नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। ये लटकाना, अटकाना, भटकाना क्यों, जरा गौर कीजिए, गौर से सुनिए जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। भर्तियों को रद्द करवाने लोग नौकरी के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, लेकिन खुद अभ्यर्थी भर्तियों को रद्द करवाने और जांच की मांग को लेकर करीब 700 से ज्यादा याचिकाएं अभ्यर्थियों की। कब की? 2012 से 2017 के दौरान की बात हम कर रहे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये याचिकाएं दाखिल। 2012 से 2017 के बीच में सीबीआई जांच के दायरे में 600 से ज्यादा भर्तियां, 45,000 से ज्यादा पद। इंटरव्यू में सामान्य वर्ग के साथ साथ एक खास जाति को छोड़कर ओबीसी के अन्य जातियों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव पर हाई कोर्ट की तीखी टिप्पणी। ये तो कुछ नमूने हैं। करीब करीब सब की सब भर्तियां अदालत पहुंच गई थी पिछली सरकार के दौरान, और हाई कोर्ट ने क्या क्या नहीं कहा था। यहां तक कि यूपी पीएससी के चेयरमैन तक को हटा दिया, उन पर सीबीआई जांच बिठा दी। और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और मौजूदा सरकार के भर्ती के तौर तरीकों को सही ठहराया है, क्योंकि इसमें वो मोड़ तोड़ नहीं था, इसमें वो फेवरिज्म नहीं था, पक्षपात नहीं था। जातियों को लेकर के, अपने लोगों को लेकर के सेंटर, यूपी पीसीएससी के सेंटर बदल दिए गए थे पिछली सरकार के दौरान। तो क्या आज के इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उम्मीद हम करें, हम आप मिलकर, कि अब ये लटकाना, अटकाना, भटकाने का सिलसिला खत्म होगा और बम्पर सरकारी नौकरियों का सिलसिला चलेगा? आज महाबहस इसी पर। उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं। हम अभ्यर्थी काफी खुश हैं। बम्पर सरकारी नौकरियों का रास्ता साफ। इस फैसले का दूरगामी परिणाम होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का योगी सरकार का जो निर्णय था, जो प्रारूप था, उस पर मुहर लगाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह साबित कर दिया है, यह संदेश दे दिया है पूरे देश को कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे का अधिकार है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है शिक्षा मित्रों पर, उस पर उन्होंने मुहर लगाई है जो हमारी सरकार कहती रही है, और उसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं, उस सुझाव को हम जरूर विचार करेंगे, मगर विशेष रूप से गुणवत्ता बनी रहे, इस दिशा में सरकार का निर्णय था। योगी सरकार के फैसले पर सुप्रीम मुहर। जितना मामला अटका है, लटका है और लोग भटक रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की साजिश और नादानियों के कारण हो रहा है। शिक्षा मित्रों का भी समायोजन हो जाता और जिन लोगों को 69,000 शिक्षक जिनको भर्तियां मिलनी हैं, इनको भी नियुक्ति मिल जाती, यही सबसे अच्छा होता। सरकार को सुझाव है कि जब शिक्षा मित्रों का एग्जाम लें तो पहले ही अभ्यर्थियों को बता दें कि सिलेक्शन का कट ऑफ कितना होगा। भर्तियों में खत्म होगा लटकाना, अटकाना और भटकाना। आज महाबहस इसी पर। ताज्जुब होता है कि पिछली सरकारों के दौरान भर्तियों को लेकर के क्या क्या हो रहा था। ये ब्यौरा अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि पीसीएस, जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, जो राज्य स्तर पर सबसे बड़े अधिकारियों के लिए भर्तियां करती है, जिसके जरिए आप वीडियोज बनते हैं, बहुत सारे पदों के लिए होता है, और उसमें जाने के लिए छात्र लालायित रहते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, सालों सिर फोड़ते हैं। लेकिन वहां क्या चल रहा था देखिए, 2014 की प्री की परीक्षा हुई, 25 सवालों के गलत होने की बात सामने आई। प्रतियोगी हाईकोर्ट तक पहुंच गए थे। आयोग ने कोर्ट के आदेश पर संशोधित परिणाम जारी किया। यही नहीं, पीसीएस के इस परीक्षा में अब नाम में क्या लूं, पिछली सत्ता चलाने वाले लोगों के घर के लोगों के कैंडिडेट के लिए सेंटर तक बदल दिया गया था। अंधेर गर्दी मची हुई थी। हाई कोर्ट ने नाम लेकर इसमें कहा है फैसले में उस दौरान कि यादव जाति की भर्ती कर ली जाती है, बाकियों को हटा दिया जाता है। यह हाई कोर्ट की टिप्पणी में बता रहा हूं आपको। ये क्या चल रहा था, ये उलझाने वाली बात। और उसी दौरान 1,75,000
भर्तियां तो लाई गई, शिक्षकों को सहायक शिक्षक बना दिया गया, मगर सबको हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया, बोला कि यह तो सरासर बेईमानी है, ये तो हो ही नहीं सकता। और फिर 2018 में जब सरकार भर्ती लेकर आई तो उसमें खेल शुरू हुआ जो आज साफ हुआ है, खत्म हुआ है खेल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ। तो सवाल यह है कि क्या इस फैसले से नजीर वो बनेगी और अब नौकरी में घुमाने का जो चक्कर चलाया जाता था, बेईमानी, भ्रष्टाचार, फेवरिज्म का, वो खत्म होगा और सीधे नौकरी मिलेगी योग्य लोगों को। आइए मेरे साथ जुड़े हुए मेहमान, पूछता हूं मैं इन्हीं से। मेरे साथ अनिला सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता, पंकज वर्मा याचिकाकर्ता, आयुष्मान सिंह चयनित अभ्यर्थी और अचानक से एक हमारे मेहमान राजपाल कश्यप साहब समाजवादी पार्टी से आने वाले थे, नहीं आए, तो राहुल चतुर्वेदी जी मेरे साथ जुड़े हैं। आइए, स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले राहुल चतुर्वेदी जी, धन्यवाद, आप कम से कम आए सामना करने के लिए। कश्यप साहब भाग खड़े हुए क्योंकि आज उनको सवालों का जवाब देना होगा और आपको देना होगा, समाजवादी पार्टी को देना होगा कि क्या अंधेर गर्दी मची थी भर्तियों में। आज के फैसले ने साबित कर दिया ना कि मौजूदा सरकार का तौर तरीका सही है। पिछले आपकी भर्तियों पर कोर्ट्स ने सबको रद्द किया और इस सरकार की भर्ती पर मुहर लगाई। साफ है ना दो टूक। राहुल चतुर्वेदी जी सर, आप सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ जी आप सर? सुन पा रहे हैं सर? हेलो, आवाज आ रही है? आपकी आवाज तो आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? तो जरा जनता को बता दीजिए कि ऐसा क्यों कि आपकी सारी भर्तियां रद्द और आज की सरकार की भर्ती पर अब सुप्रीम कोर्ट की मुहर। यू वॉन्ट लिसन इट, आई अंडरस्टैंड, आपको सुनना मुश्किल होगा ये। ओके, चयनित अभ्यर्थी मेरे साथ अंशुमान सिंह जुड़े हुए हैं। अंशुमान सिंह, क्या हुआ, ये कितना बड़ा अन्याय हुआ पिछले सालों में भर्तियों में, जितने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई, जिंदगियां अंधेरे में जाती रही आप जैसे अभ्यर्थियों की। अब यह फैसला आया है, इसके क्या मायने हैं? जी सर, सबसे पहले तो मैं सर थोड़ा सा समय लेके पूरी बात को रखना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो। संक्षेप में क्योंकि बहुत सारे मेहमान हैं, सबसे बात करनी है, बहुत सारे पहलू हैं। जी अंशुमान, ओके जी सर, ये 69,000 भर्ती का सर जो विज्ञापन था हमारा, आज ही के दिन सर 2018 में आया था। 18/11/2018 को टेट का विज्ञापन जारी किया गया। क्या बात है? उस पर लगभग 15 लाख अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया। वहाँ से चलते चलते हमारी प्रक्रिया 1 तारीख को, हमारा 1 दिसंबर 2018 को हमारा भर्ती परीक्षा का विज्ञापन आया 69,000 का। वहाँ पे लगभग 4,13,000 अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा में हमारे आए। वहाँ से चलते चलते फिर 1 तारीख को हमारा पेपर हुआ। पेपर से होते होते 6-29 हेलो, ठीक है, उन तारीखों को छोड़िए अंशुमान। सवाल ये है, मुद्दा ये है कि क्यों भर्तियां पहले अटक रही थी, लटक रही थी और आप लोग भटक रहे थे, और आज के फैसले ने कौन सा रास्ता बना दिया है? सर, वास्तविकता ये है कि पहले भर्तियां कुछ गलत मंशाओं की वजह से अटक रही थी। कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही मानिए या कुछ भी चीज़ें मानिए कि सारे मानक अगर प्राप्त नहीं हो अभ्यर्थी को, जो एक मैंडेटरी मानक होते हैं एनसीटी, जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है किसी भी शिक्षक को नियुक्त करने की, अगर आप उसके सारे मानक पूरे नहीं करते हैं और आपको एन के एन वोट बैंक के लालच में सरकारें अगर नियुक्त कर देती हैं, तो फिर शायद कोर्टें उस चीज़ को नहीं मानती हैं और कोर्टें उन भर्तियों को रद्द कर देती हैं। इस टोटली बेसिक शिक्षा के मामले में एनसीटी एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। इस वजह से आपको सारे के सारे मामलों में एक जो बेसिक नीड होती है वो पूरी ही करनी पड़ेगी। ओके, इस वजह से बड़ी बात कही शायद रद्द हुई। मानकों को पूरा न करने के बावजूद आपने नियमों को तोड़कर मरोड़कर जो भर्तियां की और वो कोर्ट जाती रही और कोर्ट से रद्द होते रहे और भटकते रहे लोग। पंकज वर्मा और अंशुमान सिंह जैसे लोग, पंकज वर्मा भी मेरे साथ जुड़े हुए याचिका करते हैं। पंकज जी, ओके,
आज आपके पक्ष में फैसला नहीं आया है, लेकिन मैं समझता हूं कि अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आया है, क्वालिटी के पक्ष में फैसला आया है, प्रदेश के पक्ष में फैसला आया है और आपके भी पक्ष में फैसला है। मैं मानता हूं, क्योंकि अगर सही तरीका अपनाया जाएगा तो ना आपको भटकना पड़ेगा, ना अंशुमान जैसे लोगों को भटकना पड़ेगा, ना प्रदेश को भटकना पड़ेगा। मैं सर्वप्रथम आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, जो फैसला आया है वो हमारे पक्ष का ही है और हम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो योग्यता के साथ यहां पर पूरा खरा उतरा है। हमारा सिर्फ और सिर्फ देखना है कि जो पुरानी भर्तियां कैसे लटकती भटकती थी, उसके सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि जो पुरानी राज्य सरकारें रही हैं उन मंशा सही नहीं रही है, अधिकारियों का गोलमेल रवैया रहा है। लेकिन अब जो काम चल रहा है वो एक तरीके से देखा जाए तो सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है। कुछ कमियां तो सभी में होती हैं, लेकिन उन कमियों को सुधारा जा रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हमारा एक ही निवेदन है कि जो अभी जो 37,339 पद पे जो भर्ती होने वाली है उसको जल्द से जल्द पूरा कराएं और साथ ही इस भर्ती को पूरा करा के आदेश जारी हो गया। आप जो कह रहे हैं उसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑलरेडी आज ऑर्डर पास कर दिया अपना कि भैया अब आ गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला और जल्द से जल्द इनको नियुक्ति पत्र दे दो। राहुल जी, सर, राहुल चतुर्वेदी जी, एक बात और कहना चाह रहे हैं जी। पंकज जी, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। आपने और अंशुमान ने, दोनों ने, जो कि दोनों ऑपोजिट पक्ष के हैं, दोनों ने मिलकर एक ही बात कही है। राहुल चतुर्वेदी जी, गौर कीजिएगा कि आप लोगों ने भटकाया, आज अब सब रास्ते पर है। नहीं, किसी ने नहीं भटकाया सर। हम लोगों ने जितनी नौकरियां रोजगार दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, उतना वर्तमान सरकार ने अभी तक किसी को रोजगार की कोई प्लानिंग नहीं है। नहीं, कितना क्या कितने दिए आपने और कितना दिया सरकार ने, ये भी यही बता दीजिए। कोर्ट का हस्तक्षेप करना पड़ा हमें। नहीं, कितनी आपने दी और कितनी पिछली सरकार ने दी, बता दीजिए। मेरे पास आंकड़ा है सर। हम लोगों ने बेरोजगारी भत्ता तक, हम लोगों ने युवा बेरोजगारों को अब आप भत्ते पे चले गए। अभी आप रोजगार की बात कर रहे थे, आप भत्ते पे चले गए। वर्तमान सरकार बेरोजगारी भत्ता रोजगार नहीं होता है सर। वर्तमान सरकार की कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है जो रोजगार दिया जाए। छोड़िए, आप ना कीजिए उसकी बात। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करना पड़ा। नहीं, आप रोजगार कितने दिए उस पर छोड़ दीजिए। उस पर जाएंगे तो उस पर भी आप गलत साबित हो जाएंगे। आपने कम रोजगार दिए, उससे ज्यादा रोजगार ऑलरेडी सरकार ने सरकारी नौकरी में दे दी है। आपसे आपका 3 लाख का आंकड़ा नहीं पार किया था, इस सरकार का पार हो चुका। आप इसके बता दीजिए कि आपकी भर्तियां तो सारी रद्द हो गई, नौकरी मिली कहां लोगों को? मिली नौकरी चली गई। राहुल चतुर्वेदी जी, इसलिए ये लोग भटकते रहे सालों साल। जो लोग बेचारे फॉर्म, जो लोग रोजगार का फॉर्म नहीं भर पाते थे, उनको माननीय अखिलेश जी ने बेरोजगार भत्ता तक देने का काम किया ताकि अपना फॉर्म भर सके बेचारे। इस वर्तमान सरकार ने ऐसी तमाम अच्छी योजनाओं को बंद करके कोई भी नौकरी देने का काम नहीं किया है। आखिर सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा वर्तमान सरकार के बीच में। क्या बात कर रहे हैं राहुल जी, आप फैक्ट को जान लीजिए, ऐसे ही कुछ भी मत बोल दीजिए। आज ही जिस मामले में फैसला आया है ना, उन्हीं शिक्षकों का मामला था जिसको रद्द कर दिया था हाई कोर्ट ने, फिर इसलिए ये भर्तियां निकली थी। अनिला सिंह जी, कितनी नियुक्तियां सर अब तक वर्तमान सरकार ने कितनी नियुक्तियां अब तक दी है रोजगारों को? बेरोजगार लोग आत्महत्या तक को विवश हो चुके हैं, कभी पेपर लीक हो जाते हैं। अब ये बातें आप चुनावी मैदान में बोलिए तो बेहतर है। यहाँ पर फैक्ट पर बात कीजिए। यहाँ पर हम एक फैसले पर बात कर रहे हैं और फैसले जो होते हैं वो तथ्यों पर होते हैं, फैक्ट पर होते हैं। राहुल जी, किसी को भी वर्तमान सरकार ने सर रोजगार देने का काम नहीं किया। इस वर्तमान सरकार के अंदर पता नहीं कितने बेरोजगार लोगों ने अपने आत्महत्या को विवश हुए। तो यानी कि इससे कम रोजगार आपने दिए थे तो आपके टाइम पर और ज्यादा लोगों ने आत्महत्याएं की होंगी। आपने तो और भी कम रोजगार दिए थे। फिर ये तो आंकड़े बता देंगे सर वर्तमान सरकार में कितने, ये तो आंकड़े बता देंगे कि कोविड काल में कितने व्यापारियों ने आत्महत्या करी और बेरोजगारों ने कितने लोगों ने आत्महत्या करी, आत्महत्या को विवश हुए। मैं आंकड़े बता देंगे सर। राहुल जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने तो बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। जो लोग बेचारे अपना फॉर्म नहीं भर सकते थे, उनको फॉर्म का पेपर तक पैसे देने का काम किया ताकि फॉर्म भर सके और जहां पर एग्जाम का सेंटर पड़े और अपना पेपर दे सके, अपना बेरोजगारी के लिए। राहुल जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, एक टॉपिक पे स्टिक कीजिए सर। आप अब कोरोना पे आ गए। अरे भैया, सारे टॉपिक पे नहीं बात कर सकते ना, मेरे पास 25 मिनट का समय रहता है। आपने कहा सर, सुन लीजिए राहुल चतुर्वेदी, सुन लीजिए राहुल चतुर्वेदी, सुन लीजिए आप।
आपके 2012 से 17 तक थी ना आपकी सरकार, 2,05,000 आपने सरकारी नौकरी दी। ध्यान दीजिएगा, 2,05,000। 2007 से 2012 मायावती सरकार 91,000 नौकरी दी थी। योगी सरकार ने 3 साल में 3,05,26 नौकरियां दे दी हैं। 90,000 के आसपास पर प्रक्रिया चल रही है। सॉरी, ये सरकारी आंकड़ा है, यू कांट चैलेंज इट। प्रियंका गुप्ता, देन अनिला सिंह। क्या जुड़ गई हैं क्या प्रियंका और अनिला जी? प्रियंका जी, ओके। प्रियंका गुप्ता जी, ओके सर। राहुल जी, प्रियंका गुप्ता जी, ये बड़ा अंधेर हुआ है। आप तो सारी चीजों को जान रही। आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसके बाद ये साफ हो गया कि पिछले दिनों अगर मंशा ठीक रही होती तो ये सालों साल बेरोजगार लोग भटक नहीं रहे होते। जो लोग सड़क पे और ट्विटर पे बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, उन्होंने ही बेरोजगारी पैदा की। जितने थोड़े से रोजगार होते हैं हमारे पास, वो भी नहीं दे पाए, उसमें भी बेईमानी। देखिए, वास्तव में मैं यही कहना चाहूंगी कि इस समय जो भी शिक्षा मित्र हैं, उनकी जो सेवा है उसको हम अनदेखा भी नहीं कर सकते। शिक्षा मित्रों से जो प्रॉमिस किया गया था वो भी उन्होंने जो है कि उनको एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जॉब करना है, पर उसके बाद भी उन्होंने कंटिन्यू रखा। तो आज उनके जो पेट लात मारने वाली बात है, वो भी मैं समझती हूँ कि सरकार को देखना चाहिए। सरकार को पूरी जिम्मेदारी के साथ उन लोगों की समस्याओं को सुलझाना चाहिए, ताकि उनको भी किसी तरह का जो है सड़क पर ना आ जाए वो। क्योंकि आज जो समस्या है वो बेरोजगारी बहुत हद तक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके हिसाब से जितने शिक्षकों की भर्ती हो गई है उनको मैं बधाई देना चाहूंगी, और बाकी जितने भी शिक्षक हैं धीरे धीरे उनकी भर्तियां होनी होगी। आप देखिए कि जिस तरह से एक शिक्षा मित्र इस समय पूरी तरह से जो है देखा जाए तो वो डिपेंडेंट है सरकार के फैसले पर। सरकार को उनके विषय में सोचना होगा और सरकार को उनको भी कहीं ना कहीं समायोजित करना होगा। वास्तविकता ये है। प्रियंका जी, ये तो आपने अपने एक राजनीतिक फायदे के हिसाब से स्टेटमेंट दे दिया कि सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन मेरी हमदर्दी इनके साथ पूरी तरह से है। मुझे दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है कि जरा सोचिए उस पर क्या गुजरी होगी। 1,75,000 शिक्षा मित्र जिनको पिछली सरकार ने समायोजित किया था, हाईकोर्ट ने रद्द कर दी। क्यों? क्योंकि वो समायोजन गलत तरीके से किया गया। अगर वो तरीका सही होता तो आज उन शिक्षा मित्रों को भटकना नहीं पड़ता। उनके भटकने के लिए भी जिम्मेदार वही सरकार है और वो तरीके हैं। प्रॉब्लम ये है, आप इसको समझिए। पर सरकार को समझना होगा कि उस तरीके को अगर आपको नहीं रखना था उन्हें, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद हटाना चाहिए था। पर आपने उनको पहले तो कंटिन्यू रखा, उसके बाद अब जब उनकी रोजी रोटी पर समस्या बनी हुई है और उनके जीवन यापन की समस्या बनी हुई है, तो सरकार को सोचना होगा। सरकार को यह भी सोचना होगा कि उनके भविष्य के साथ क्या किया जाएगा। उनका भविष्य भी सरकार पर की ही जिम्मेदारी है। और आप ये मान के चलिए, जिस तरह से हमारी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए, उतनी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता अभी भी नहीं है। आप देखिए, अनामिका शुक्ला नाम की एक लड़की जो खुद नौकरी नहीं कर रही है, बट उसके नाम पर कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, कितना बड़ा एक फ्रॉड चल रहा है जो हमारी सरकार के नाक के नीचे चल रहा है। तो वास्तव में ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। क्या करें प्रियंका गुप्ता जी? हम लोगों ने पिछले 7 दशक में ऐसा सिस्टम बनाया है ना, जो बीमार, इतना बीमार, इतना जर्जर, इतना करप्ट है कि उसकी बीमारी जा नहीं रही है। बड़ी से बड़ी दवाई हो रही है, फिर भी जा नहीं रही है बीमारी। आप सही कह रही हैं, अभी भी करप्शन है, अभी भी बहुत बड़ा झोल है। अनिला सिंह जी, ओके, लेट मी ब्रिंग इन अनिला सिंह फ्रॉम बीजेपी। अनिला सिंह जी, तो आप अब आज के फैसले ने, सुप्रीम फैसले ने यह मुहर लगा दी कि आपका तरीका सही था, योगी सरकार ने सही तरीके से भर्ती की। मगर मेरा अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में यह लटकना भटकना बंद होकर नौकरियां मिलेंगी ना? अब तो रास्ते साफ है, अब तो नजीर मिल गया ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया ना। बिल्कुल अजय जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और ये सिद्ध करता है कि जो कदम योगी सरकार ने उठाया बिल्कुल ठीक उठाया। और ये तो सोचने वाला विषय ही नहीं है कि जो ज़्यादा क्वालिफाइड है, जो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, जो ज़्यादा हर तरीके से आगे है, उसको पहला चांस मिलना चाहिए। तो अगर इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, तो मेरे ख्याल से जो अपोजिशन है उसको कुछ कहने के लिए नहीं रहेगा। तो वो एक अंग्रेजी में कहावत होती है, बीटिंग राउंड द बुश, तो वो वही कर रहे हैं।
और मैं भूल नहीं सकती हूँ कि जो समाजवादी पार्टी के समय इस सरकार ने किस प्रकार से शिक्षक मित्रों और जो बीटीसी थे उन लोगों को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया था। तो ये वो सरकारें रही हैं कि अपने मतलब के लिए पता चला एक ही परिवार में एक जो है वो बीटीसी है, दूसरा शिक्षक मित्र है और दोनों भाइयों को ही लड़ा दिया। यहाँ पे योगी सरकार बिल्कुल जैसा आपने भी आंकड़ों के साथ भी बता दिया, पारदर्शिता क्या होती है वो योगी सरकार से बाकी राजनीतिक दलों को सीखना चाहिए। यहाँ पर किसी एक धर्म विशेष या जाति विशेष की वजह से तुष्टीकरण की राजनीति तो करनी नहीं है कि भर्तियां खुली तो पता चला एक जाति विशेष के लोग ही भरते जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो गुणवत्ता के आधार पर जब नौकरी मिलती है तो वाकई में ये एक अच्छा लगता है कि जो लोग वाकई में जेन्युइनली काबिल होते हैं उनको भी लगता है कि नहीं भाई अभी है, अगर हम क्वालिफाइड है, हमने मेहनत करी है, हम अच्छे नंबर लेकर आए हैं तो यहाँ हमारी इज्जत कदर होगी और हमें मौका दिया जाएगा। और आगे भी जैसे कि आप जानते हैं योगी सरकार जो ऐलान करती है वो उस पर खरी उतरती है। जितनी वैकेंसीज हैं सारी पूरी भरी जाएंगी और गुणवत्ता के आधार पे भरी जाएंगी, पारदर्शिता पूरी होगी। यहाँ पर कोई स्कैम करने की आवश्यकता ही नहीं है। स्कैम करके महाराज जी क्या कहाँ ले जाएंगे भाई? उनको तो वो गोरखनाथ के मठाधीश है, उनको किसी चीज की ऐसी आवश्यकता नहीं। जो कुछ है वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए है, ये समझना चाहिए। उल्टे सीधे बयान देने से पहले कम से कम जो विरोधी दल है कुछ सोच के तो बात करें ना। यहाँ पर प्रियंका आप कह रही थी कि आज भी गड़बड़ियां हैं या गड़बड़ियां ठीक हो रही हैं? देखिए आप ये बताइए कि ये जो टॉपर था उसको राष्ट्रपति का नाम नहीं पता था। पूरा एक तरह से जो भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ी चली उसके लिए ये क्या कहेंगी? उसके लिए नहीं बोलेंगी। आप ठीक है, माना कि योगी जी की तारीफ कर रहे हैं कि योगी जी को नहीं मतलब है, लेकिन आप कम से कम वो प्रक्रिया तो साफ करिए, पारदर्शी करिए। कम से कम आप ये तो बताइए कि जो ये शिक्षकों की भर्ती के लेकर जो पूरा एक रैकेट चल रहा है उसके लिए क्या कर रही हैं आप? आपने उसके बारे में तो कुछ नहीं बताया। आपने तो ऐसा पिक्चर दिखा दी कि इसमें तो कोई भ्रष्टाचार हो ही नहीं रहा था। इसमें भ्रष्टाचार हो रहा था पूरा। आप शुरुआत से लेके आखिरी तक देखिए कि क्या दिखा रही हैं, क्या सच है? किस तरह से नकल करते हुए रुमाल में और किस तरह से बच्चे पकड़े गए हैं। तो आप क्या कहेंगे पूरा? और इसमें कौन लोग लिप्त थे और इसमें कौन लोग लिप्त थे वो भी बता दीजिए कि बीजेपी के लोग ही थे। आप ये बताइए। इसमें इनको चुप कराइए तो मैं बोलूं। जवाब ले लीजिए प्रियंका गुप्ता जी। मैं बता रही हूँ अजय जी रैकेट और बॉल ये जो गेम होता है, जो खेल है ना, उसके लिए तो कांग्रेस महारत है। रैकेट्स कैसे किस प्रकार के रैकेट, छोटा रैकेट, बड़ा रैकेट, कौन सा रैकेट, बॉल इसके पाले में डाल दो, उसके पाले में डाल दो, इसके लिए तो कांग्रेस महारत है। और देखिए ऐसा है कि हाथरंजन को आरती क्या पढ़ने को पार्टी क्या अभी जो उपचुनाव हुए हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विश्वास, जो ट्रस्ट इस प्रदेश की जनता ने दोबारा दिखाया वो अपने आप में अपने कि आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो क्या आपको लगता है कि लोगों को सुनाई देगा क्या? अरे प्रियंका जी आप शांत रहिए। आपकी प्रियंका वाड्रा तो पूरे उपचुनाव में कहीं नजर भी नहीं आई है। ये राजनीतिक जल्द सीटों के ऊपर सारी राजनीति करना चाहते हैं, उनकी कोई जगह नहीं उत्तर प्रदेश में, है ना। तो आप शांत रहिए। रैकेट बॉल का गेम कांग्रेस तक ही सीमित रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को रैकेट और गेम बॉल का गेम हमें समझ में नहीं आता है। हम यहाँ काम करने के लिए आए, धरातल पर भी काम करते हैं। जो कार्य करते हैं पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, सत्यता के साथ करते हैं, पारदर्शिता के साथ करते हैं। जो ये तीनों की तीनों चीज जो है ना कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी पार्टी समझ ही नहीं सकती है, इसकी परिभाषा भी नहीं समझ सकती है। उत्तर प्रदेश की जनता योगी सरकार के साथ है, खड़ी हुई है मजबूती से, उनके कार्य उनकी निष्ठा के साथ खड़ी हुई है। क्या अभी प्रियंका वाड्रा को ढूंढ लीजिए पहले जाके कि वो प्रियंका वाड्रा को ढूंढाइए पहले। प्रियंका वाड्रा को ढूंढ लीजिए पहले कि कहाँ पर है वो। राहुल चतुर्वेदी जी कांग्रेस जो है चौथे नंबर पे आई है हर जगह पे बात कर रही हैं आप। इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। आप इतने अरे डिबेट में बैठी हूँ, मैं बता तो रही हूँ। आप लोग की झूठी झूठी बातों को उत्तर प्रदेश की जनता है वो अंशुमान भी उंगली उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमें सिखा रही कि पारदर्शिता क्या होती है। आप किसी को भी ले आए बीच में। मुद्दे पे रहिए मैडम। बहुत मुद्दे हैं आप लोग के पास, कुछ नहीं है। जाके प्रियंका वाड्रा को ढूंढिए और पूछिए चौथे नंबर पे क्यों आ रही है कांग्रेस, क्योंकि उनका रैकेट बॉल का गेम है उत्तर प्रदेश में। यहाँ की जनता को नहीं चाहिए रैकेट बॉल का गेम। छोड़िए, हम लोग डिबेट कर रहे हैं। नहीं छोड़िए प्रियंका। ओके आज
पूछ रही हूँ, आप उस पर जवाब दे दीजिए ना। ओके ओके ठीक है, मेरी पार्टी थोड़ा सवाल करने लगेंगी। जल्दी मुझे बैठा करें, प्रियंका गुप्ता की तैयारी के साथ बैठा करें, जल्दी पॉइंट्स लाइए। आप तैयारी करके नहीं आई हैं, कोर्स दूसरों को रही हैं। अंशुमान और पंकज, नहीं, हमारी तैयारी तो पूरा प्रदेश करता है, जीत कर आ रहे हैं हम लोग। ओके अंशुमान और पंकज, मैं एक छोटा सा सवाल समझना चाहता हूं जल्दी से। प्रियंका प्लीज होल्ड ऑन, प्रियंका जी, अनिला जी होल्ड ऑन। ठीक है, मैंने बहुत लंबा वक्त आप लोगों ने बात कर ली। मैं एक चीज मैं पढ़ रहा था, एक रिसर्च, क्या ये सही है क्या? आप लोगों ने तो लड़ाई लड़ी है, अंशुमान और पंकज, आप लोग जानते होंगे। राहुल चतुर्वेदी जी, कान खोलकर सुनिएगा आप। एक मुझे मिला रिसर्च करते हुए पिछले दिनों क्या क्या चल रहा था। अनिल यादव साहब एक हुआ करते थे, यूपीपीएससी के चेयरमैन होते थे शायद। उनके कार्यकाल में भर्तियों में सिर्फ वर्ग विशेष को महत्व देने, नियुक्ति देने का आरोप ही नहीं लगा, बल्कि प्रभावशाली लोगों के परिवार वालों के परीक्षा केंद्र तक बदलने के आरोप लगे। 2013 की पीसीएस प्री परीक्षा में एसपी महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव की बहू ऋचा अहलूवालिया का परीक्षा केंद्र बदल दिया गया। यह मामला भी उठा था। अरे क्या सब हो रहा था? जी सर, जी ये क्या सही है क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा। 2 मिनट का टाइम लेना चाहूंगा। हाँ सर, कैसे 600 याचिकाएं दाखिल हो गई, 700 भर्तियां बात जांच के दायरे में आ गई, कैसे? अंशुमान जी सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी भी बेसिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो या उच्चतर शिक्षा हो, शिक्षा विभाग के मामले में कभी भी कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी हो, कभी भी इस मामले को पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं योगी सरकार का इस मामले में धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने एक ओपन रिक्रूटमेंट शुरू किया और ओपन रिक्रूटमेंट के तहत उन्होंने फ्रेश रिक्रूटमेंट निकाला, जिसपे हर तरह के लोगों को इन्होंने भर्ती का मौका दिया। ठीक है। और आज योग्य और चयनित अभ्यर्थी चयनित होकर आगे आए हैं। पहली बात सर, एक मिनट। और इस मामले में सर मैं एक बात को और आगे कहना चाहूँगा आपके माध्यम से। अभी आपने कहा कि एक सुप्रीम कोर्ट का जैसे जजमेंट आया, ये जजमेंट एक नजीर है। तो मैं अनिला मैम जो हमारी आई हैं बीजेपी से प्रवक्ता, उनके माध्यम से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैम। हाँ। कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमने माना कि एक नज़ीर बन के आया है, इसी तरह से मैम हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी जो 69,000 भर्ती है, इसी भर्ती का जो पहला पार्ट है 31,000 का, इस पार्ट में कुछ लोगों को, कुछ अभ्यर्थियों को, कुछ बीएसए के द्वारा मतलब जो फॉर्म आवेदन पहले किया गया था उसमें मानवीय कुछ त्रुटियां हुई हैं। उन त्रुटियों की वजह से उन लोगों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से रिकमेंड करना चाहूँगा कि कृपया करके किसी भी ऐसे अभ्यर्थी जो वास्तविक, जी ओके सर, ओके, जो वास्तविक अभ्यर्थी है, अगर वो गलत नहीं है तो मैम उसकी जो वास्तविक अभिलेख हैं उनके आधार पर आपने यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ 18 के प्लेटफॉर्म पर कर दिया है और इंदिरा सिंह ने भी सुन लिया और ये बात सीधे समझिए कि सरकार ने सुन ली, पहुंच गई सही जगह पर। ये 69,000 के अगर ये गड़बड़ियां हो रही है तो उसको ठीक किया जाना चाहिए। पंकज, अंशुमान, ओके, आपने बात कह दी अपनी, उसमें कुछ गड़बड़ियां हो रही है जो भर्तियों में, उसको देखा जाए और देखा जाना चाहिए और देखा जाएगा। पंकज वर्मा, जल्दी से, मुझे आपके पास 10 ही सेकंड का टाइम बचा, क्या आपको लगता है, अब आपको उम्मीद है, आप खुद लड़ाई लड़े हैं, आपके चैनल के माध्यम से एक बात ये जरूर कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जो भर्ती प्रक्रिया जो 3739 की है, इसको अति शीघ्र पूरा किया। उसका ऑर्डर हो गया भाई, दे दिया ऑर्डर, जितनी भी बची हुई फैसला आया और ऑर्डर भी पास हो गया, सीएम ने कह दिया कि जल्दी से करिए। सुन तो लीजिए सर, 1 मिनट सर, हाँ। प्लीज सर सुन लीजिए। इसके बाद जो भी बची हुई सीट है उन पे तुरंत ही तृतीय काउंसलिंग करा के जो बेचारे पॉइंटों से रह गए हैं उनका भी तुरंत ही एक नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान करी जाए। हम ये माननीय योगी सरकार से निवेदन करना चाह रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया को अब लटकाने भटकाने का काम ना करें, क्योंकि ऑर्डर आने के बाद वही बात दोहरा रहे हैं निवेदन कर रहे हैं, जो ऑलरेडी मैं कह चुका हूं, जिस पर ऑर्डर गवर्नमेंट ने कर दिया। आज ही सीएम ने बोल दिया कि जितने इसमें है, बल्कि यहां तक बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट में, खुद सरकार ने कहा था कि वो शिक्षा मित्र के लिए एक बार और मौका देगी सरकार, कि वो फिर से एक बार इम्तिहान दें और क्वालिफाई कर सकते हैं तो नौकरी लें, एक मौका और मिलेगा। लेकिन जो $1,00,000 का सवाल है वो ये कि अब ये लटकने भटकने का सिलसिला खत्म होना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि आज की नजीर से सरकार हौसले के साथ तमाम जो भर्तियां हैं सभी विभागों में उसको सामने लाए और नौकरी दे लोगों को, ताकि प्रदेश की भी तरक्की हो और लोगों को भी रोजगार मिल पाए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए महाबहस में, और खुशी पर मेनका के साथ अब जानते हैं इस वक्त की खबरें। जी हाँ, तो वक्त हो चला है अब